अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह ज़ुमर, जो कुरान की 39 सूरह है, 39 सूरह है, उसकी आयत नंबर 25 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस अल्लाह ने उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का मज़ा चखाया और अलबत्ता आखिरत का अज़ाब बहुत ही बड़ा है, काश वे जानते होते। और तहकीक हमने इस कुरान में लोगों के लिए बयान की हर किस्म की मिसाल ताकि वे नसीहत पकड़ें। कुरान अरबी ज़बान में किसी भी कज़ी के बग़ैर ताकि वे परहेज़गारी इख्तियार करें। अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है कि एक आदमी ग़ुलाम है, उसमें कई आका शरीक हैं, सो आपस में ज़िद्दी झगड़ालू हैं। और एक आदमी का ग़ुलाम है, क्या दोनों की हालत बराबर है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, बल्कि उनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। बेशक तुम मरने इंतकाल करने वाले हो और वे भी मरने वाले हैं। फिर बेशक तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास झगड़ोगे। बस उससे बड़ा ज़ालिम और कौन, जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और सच्चाई को झुठलाया जब वे उसके पास आई। क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं? और जो शख्स सच्चाई के साथ आया और उसने उसकी तस्दीक की, यही लोग मुत्तकी परहेज़गार हैं। उनके लिए है उनके रब के यहाँ जो भी वे चाहेंगे, ये जज़ा है नेककारों की, ताकि अल्लाह उनसे उनके आमाल की बुराई दूर कर दे और उन्हें नेक कामों का अजर दे, उनके बेहतरीन अमल के लिहाज से जो वे करते थे। क्या अल्लाह अपने बंदों को काफ़ी नहीं और वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराते हैं उन झूठे माबूदों से जो उसके सिवा है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसको अल्लाह हिदायत दे तो उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह गालिब बदला देने वाला नहीं? और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वे ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, बस क्या तुमने देखा जिनको पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अगर अल्लाह मेरे लिए कोई ज़र चाहे तो क्या वे उसका ज़र दूर कर सकती हैं? या वे मेरे लिए कोई रहमत चाहे तो क्या वे सब उसकी रहमत रोक सकती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, बेशक मैं अपना काम करता हूँ, बस अनकरीब तुम जान लोगे। कौन है जिस पर आता है अजाब जो उसे रुसवा कर दे, और कौन है जिस पर दायमी अजाब उतरता है? बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों की हिदायत के लिए किताब नाजिल की हक़ के साथ। बस जिसने हिदायत पाई तो अपनी ज़ात के लिए, और जो गुमराह हुआ तो इसके सिवा नहीं कि वे अपने लिए गुमराह होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं उन पर निगहबान ज़िम्मेदार। अल्लाह रूह को उसकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है, और जो ना मरे अपनी नींद में जिसकी मौत का फ़ैसला किया तो उसको नींद की सूरत में ही रोक लेता है और दूसरी रूहों को छोड़ देता है, और एक मुकर्ररा वक्त तक। बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा बना लिए हैं शफ़ाअत सिफारिश करने वाले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, इस सूरत में भी कि वे कुछ भी इख्तियार ना रखते हों और ना समझ रखते हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, अल्लाह ही के इख्तियार में हैं तमाम शफ़ाअत, उसी के लिए हैं आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, फिर उसकी तरफ तुम लौटोगे। और जब ज़िक्र किया जाता है अल्लाह वाहिद का, तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल मुतनफ़िर हो जाते हैं, और जब उनका ज़िक्र किया जाता है जो उसके सिवा है यानी औरों का, तो फ़ौरन खुश हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, ए अल्लाह पैदा करने वाले, आसमानों और ज़मीन के जानने वाले, पोशीदा और ज़ाहिर, कि तू अपने बंदों के दरमियान इस अमर में फ़ैसला करेगा जिसमें वे इख्तिलाफ़ करते थे। और अगर जिन लोगों ने जुल्म किया और जो कुछ ज़मीन में है सब का सब और उसके साथ उतना ही है और भी उनके पास हो, तो वे बदले में दे दें रोज़े क़यामत बुरे अजाब से बचने के लिए, और अल्लाह की तरफ से उन पर ज़ाहिर हो जाएगा जिसका वे
गुमान भी ना करते थे, और जो उन पर बुरे काम ज़ाहिर हो जाएंगे जो वे करते थे, और वे अज़ाब उनको घेर लेगा जिसका वे मजाक उड़ाते थे। फिर जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वह हमें पुकारता है, फिर जब हम उसको अपनी तरफ से कोई नेमत अता करते हैं तो वह कहता है ये तो मुझे दिया गया है मेरे इल्म के बिना पर नहीं, बल्कि ये एक आजमाइश है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। यकीनन उन लोगों ने भी कहा था जो इनसे पहले थे, तो जो वे करते थे उसने उनसे अजाब को दूर ना किया। अजाब को दूर ना किया। बस उन्हें पहुँचे, उन पर आ पड़े बुराइयां जो उन्होंने कमाई थीं, और इनमें से जिन लोगों ने जुल्म किया जल्द उन्हें पहुँचेंगी, इन पर आ पड़ेंगी बुराइयां जो इन्होंने कमाई हैं, और ये नहीं है अल्लाह को आज़ीज़ करने वाले। क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख कर देता है, और वो जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, ए मेरे बंदो, जिन्होंने ज़्यादती की है अपनी जानों पर, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। और तुम अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके फर्मा बरदार हो जाओ, इससे कब्ल कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम मदद ना किए जाओगे। और पैरवी करो सबसे बेहतर किताब की जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई तुम्हारे रब की तरफ से, इससे कब्ल कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। कि कोई शख्स कहे हाय अफसोस उस पर जो मैंने अल्लाह के हक़ में कोताही की, ये है कि मैं हंसी उड़ाने वालों में से रहा। और ये कहें कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं ज़रूर परहेज़गारों में से होता। या जब वे अजाब देखें तो कहें काश अगर मेरे लिए दोबारा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकोकारों में से हो जाऊं। अल्लाह फरमाएगा, हाँ तहकीक तेरे पास मेरी आयत आई, तूने उन्हें झुटलाया और तूने तकब्बुर किया और तू काफिरों में से था। और क़यामत के दिन तुम देखोगे जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला उनके चेहरे सियाह होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम में नहीं? और जिन लोगों ने परहेज़गारी की अल्लाह उन्हें उनके कामयाबी के साथ नजात देगा, ना कोई बुराई छुएगी ना वे गमगीन होंगे। अल्लाह हर शय का पैदा करने वाला है और वे हर शय पर निगहबान है। उसी के पास है आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ, और जो लोग अल्लाह की आयात से मुनकिर हुए वही खसारा पाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, ए जाहिलो, क्या तुम मुझे कहते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की परस्तिश करूं? और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहलों की तरफ वही भेजी गई। अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमल बिल्कुल अकारत जाएंगे और तुम ज़रूर खसारा पाने वाले ज़ियाकारों में से होगे। बल्कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में से हो। और उन्होंने अल्लाह की कद्र शानासी ना की जैसा कि उसकी कद्र शानासी का हक़ था। और तमाम ज़मीन रोज़े क़यामत उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे होंगे, और वे उससे पाक और बरतर है जो वे शरीक करते हैं। और सुर में फूंक मारी जाएगी तो हर कोई जो आसमानों और ज़मीन में है बेहोश हो जाएगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। फिर उसमें फूंक मारी जाएगी दोबारा, तो वे फ़ौरन खड़े होकर इधर उधर देखने लगेंगे। और ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी और अमाल की किताब खोल कर रख दी जाएगी, और नबी और गवाह लाए जाएंगे, और उनके दरमियान हक़ के साथ ठीक ठीक फ़ैसला किया जाएगा और उन पर जुल्म ना किया जाएगा। और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और वे खूब जानता है जो कुछ वे करते हैं। और काफिर हाके जाएंगे गिरोह दर गिरोह जहन्नम की तरफ, यहाँ तक कि जब वे वहाँ आएंगे तो उसके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और उनसे कहेंगे उसके मुहाफिज दरोगा, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए जो तुम पर तुम्हारे रब के अहकाम पढ़ते थे और तुम्हें डराते थे इस दिन की मुलाकात से? वे कहेंगे हाँ, लेकिन काफिरों पर अजाब का हुक्म पूरा हो गया। कहा जाएगा तुम जहन्नम के दरवाज़े में दाखिल हो, इसमें हमेशा रहने को
सो बुरा है तकब्बुर करने वालों का ठिकाना। और जो लोग अपने रब से डरे उन्हें जन्नत की तरफ गिरोह दर गिरोह ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वे वहाँ आएंगे और खोल दिए जाएंगे उसके दरवाज़े और उनसे उसके मुआफ़ी दरों का कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम अच्छे रहो, तुम अच्छे रहे, सो इसमें हमेशा रहने को दाखिल हो। और वे कहेंगे तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपना वादा सच्चा किया और हमें ज़मीन का वारिस बनाया कि हम मुकाम कर लें जन्नत में जहां हम चाहें, सो किया ही अच्छा है अमल करने वालों का अजर। और तुम देखोगे फरिश्तों को हल्का बांधे अर्श के गिर्द अपने रब की तारीफ़ के साथ पाकीज़गी बयान करते हुए उनके दरमियान हक़ के साथ ठीक ठीक फ़ैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा तमाम तारीफ़ें सारे जहानों के परवरदिगार अल्लाह के लिए हैं। साथियों, आज हमने सूरे ज़ुमर जो कुरान की 39 सूरह थी, सूरह नंबर 39 थी, उसके लफ्ज़ी तर्जुमे को मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमों की वीडियो क्लिप्स को शेयर करते आइए, हमें फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते आइए, अल्लाह की बात को आम करते आइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और इस काम को करने का आपको और मुझे सवाब भी अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम कुरान की 40वीं सूरह जो सूरह नंबर 40 है, सूरतुल मोमिन की शुरुआत करेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में कुरान की 40वीं सूरह सूरह मोमिन के लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ आपको मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना वायरस से बचे रहिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और सभी लोग साहे रोज़े रखने की कोशिश करें। और एक बात और, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख और सुनकर दूसरे लोगों तक शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, उस पर कमेंट भी कीजिए। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।